गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो हम लोग आज क्लास 10 सीबीएसई के 7th लेसन जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसका सेकंड एक्सरसाइज को हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का जो इस एक्सरसाइज में जिस टॉपिक पर हम लोग को डिस्कस करना है वो है हमारा सेक्शन फार्मूला। हमारा क्या है? सेक्शन फार्मूला। अब ये सेक्शन फार्मूला है क्या? तो और कोई भी दो पॉइंट ले लिए, ए बोल दिए, इसको हम लोग क्या बोल दिए? बी। इसका मान लो कोऑर्डिनेट एरिया x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट एरिया x2 y2। बीच में कोई एक पॉइंट P है जो AB को m/n के रेशियो में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। यानी AP/PB ये मेरा m/n है। तो हम लोग को कोऑर्डिनेट ऑफ P लिखना है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो जाएगा? mx2 + nx1 / m+n, my2 + ny1 / m+n। ये फॉर्मूले को हम लोग को यूज़ करना है। ये फॉर्मूला को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे? ट्रिक के तौर पे याद रख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, m में x2 मल्टीप्लाई होगा n में x1, कि हम लोग पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, इसलिए mx2 + nx1 बाई दोनों कोऑर्डिनेट को ऐड कर दिए, my2 + ny1 / m+n। यहाँ पे याद रखना जो p है डिवाइड्स ab इंटरनली। यहाँ p क्या करता है? ab को इंटरनली डिवाइड करता है। ठीक है। जब हायर क्लास में तुम लोग 11-12 में जाओगे वहाँ पे तुम लोग एक और केस को पढ़ोगे, जब व्हेन p डिवाइड्स ab एक्सटर्नली। तो उस केस में क्या होता है? जहाँ जहाँ पे प्लस है वहाँ पे क्या होता है? बस माइनस आ जाता है। तो हम लोग उसको हायर क्लास में डिस्कस करेंगे। एक और बात यहाँ पे ध्यान देने वाला है, यहाँ पे एक टर्म जो होता है ट्राई सेक्शन। क्या जो होता है? ट्राई सेक्शन। मतलब अगर ए बी एक लाइन तो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया। तो अंदर में 2 पॉइंट्स बनेगा P और Q। तो मतलब ट्राई सेक्शन का मतलब तीनों ये रेशियो क्या है? तीनों पार्ट्स क्या है? इक्वल। मतलब ये 1 और ये भी 1। तो फॉर पॉइंट P AP/PB का रेशियो मेरा क्या बनेगा? 1:2। मतलब अगर ये 1 पार्ट है तो ये पूरा मेरा काउंट हो जाएगा एज ए सिंगल पार्ट, जिसको हम क्या बोल देंगे? 2 पार्ट। तो AP/PB मेरा क्या हो गया? 1:2। तो फॉर पॉइंट Q रेशियो मेरा होगा AQ/QB का 2:1। मतलब यहाँ से यहाँ ये 2 पार्ट है और यहाँ से यहाँ ये कितना पार्ट हो जाएगा? 1 पार्ट हो जाएगा। तो 2:1 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर्स में ये सब कुछ टर्म्स को हम लोग और इस फॉर्मूलेस को हम लोग यूज़ करेंगे। तो चलो फिर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज, जिससे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पे वो ये है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 and 4, -3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। इसका अगर फिगर देखें तो इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा, एक रफ डायग्राम अपने आइडिया के लिए। जैसे ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट को हम लोग बी बोल दिए। एक का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1,7 और एक का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है मेरा 4, कोई एक पॉइंट पी है बीच में जो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3 के रेशियो में। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए ये हो गया -1,7, कोऑर्डिनेट ऑफ बी हो गया तुम्हारा 4, तो लेट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो ऑफ 2:3। किस रेशियो में उसको डिवाइड कर रहा है? 2:3 के रेशियो में। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ? AP/PB ये मेरा क्या हो गया? 2:3। या इसको हम लोग और बोल सकते हैं ये मेरा m/n भी है। तो हम लोग लिखते हैं बाई सेक्शन फॉर्मूला। क्या लिखेंगे? बाई सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ P। मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला था mx2 + nx1 / m+n, my2 + ny1 / m+n। ये मेरा फॉर्मूला हो गया। अब हमको पता है m का यहाँ पे वैल्यू मेरा 2 है, तो 2 × 4 प्लस 3 × -1/2 + 3, और ये हो जाएगा 2 × -3 + 3 × 7/2 + 3। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो पॉइंट मेरा क्या आया? 4 × 2 8, 3 × -1 -3, तो 8 - 3/3 + 2 5, 3 × -2 6,
7 इंटू 3 21/5, तो ये आ गया 5/5 कॉमा 15/5, जो कि सॉल्व करने पे मेरा कितना आ गया 1,3। इसका वैल्यू कितना आ गया मेरा 1,3। तो इस P का मेरा कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा 1,3 रहा होगा। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P B 1,3 क्या रहा था उसका वैल्यू मेरा 1,3। इस तरीके से हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग चलते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4,-1 एंड 2,-3। मतलब ये बोल रहा है एक लाइन था मेरा ए बी, एक लाइन मेरा क्या था ए बी, जिसमें ए का मेरा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4,-1, बी का मेरा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,-3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शंस ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4,-1, -2,-3। इन सबों का हम लोग को ट्राई सेक्शन का, ट्राई सेक्शन मतलब ये 3 इक्वल पार्ट्स में, तो एक बोल दिए P और एक बोल दिए Q। ए करके सॉल्व करते हैं 4 पॉइंट P AP इज टू PB। देखो ये भी पार्ट 1 है, ये भी पार्ट 1 है और ये भी पार्ट 1 है। तो 4 पॉइंट P AP मेरा 1 पार्ट हो गया, PB मेरा कितना पार्ट हो गया 2 पार्ट हो गया। PB मेरा कितना पार्ट हो गया 1 पार्ट और PB मेरा कितना पार्ट हो गया 2 पार्ट। तो बाई सेक्शन फॉर्मूला, बाई सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ P, मेरा सेक्शन फॉर्मूला क्या था mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो सॉल्व कर लेते हैं। mx2 मेरा 1 है, ये पार्ट यहाँ से यहाँ ये 1 है और ये यहाँ से यहाँ कितना है 2 है। तो 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4 बाई 1 प्लस 2, 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 बाई 1 प्लस 2। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 1 इंटू -2 2 इंटू 4, 1 इंटू -2 2 इंटू 4, 1 इंटू -3 2 इंटू -1, 1 इंटू -3 2 इंटू -1। तो -2 प्लस 8 बाई 3 -3 माइनस 2 बाई 3, ये मेरा 2 पॉइंट आ गया। तो इस दोनों पॉइंट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया मेरा 6/3 -5/3, जो कि सॉल्व करने पे आ गया मेरा 2 -5/3। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मेरा कोऑर्डिनेट ऑफ P आ गया। तो जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ P निकाले वैसे ही 4 पॉइंट Q AQ इज टू QB, ये मेरा रेशियो क्या होगा 2:1। यहाँ से यहाँ ये मेरा 2 पार्ट हो गया, यहाँ से यहाँ मेरा कितना पार्ट हो गया 1 पार्ट हो गया। AQ इज टू QB मेरा कितना हो गया 2:1। फिर से बाई सेक्शन फार्मूला, बाई सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ Q, मेरा फॉर्मूला क्या था mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग। m मेरा 2 है, तो 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4 बाई 2 प्लस 1, 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1 बाई 2 प्लस 1। तो ये -4 प्लस 4 बाई 3, ये -6 -1 बाई 3। क्या क्या आ गया -4 प्लस 4 बाई 3 और -6 -1 बाई 3। -4 प्लस 4 हो गया 0/3, ये हो गया -7/3, जो कि सॉल्व करने पे क्या आ गया मेरा 0, -7/3। तो इस तरीके से हम लोग दोनों कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। P का मेरा क्या आ गया था 2, -5/3 और Q का मेरा क्या आया था 0, -7/3। तो इस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। ठीक है, ट्राई सेक्शन का हम लोग को मतलब पता था। क्वेश्चन में ट्राई सेक्शन के लिए बोल रहा था, मतलब तीनों क्या और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, चलते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में सिर्फ बड़ा है बिल्कुल आसान। बोल रहा है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। इसमें आगे एक फिगर दिया हुआ है हमारा ABCD, ये दिया हुआ है। इस फील्ड में हमारा क्या हुआ है, एक और गेम ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है,
To conduct a sports day activity in your rectangular shaped school ground ABCD, lines have been drawn with the chalk powder at a distance of 1 meter each. कुछ लाइन्स ड्रॉ किए गए थे 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे, एंड 100 फ्लावर पॉट्स, कितने फ्लावर पॉट्स को लगाया गया है, 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलॉन्ग एडी। एडी देख लेते हैं हम लोग, एडी कहाँ पे था मेरा, तो एडी ये है, 1-1 मीटर पे मेरा क्या है, फ्लावर पॉट्स लगाए गए हैं। तो जब 1-1 मीटर पे फ्लावर पॉट्स मेरे लगाए गए हैं, तो अब टोटल फ्लावर पॉट्स कितने लगाए गए थे मेरे, 100 लगाए गए थे। टोटल कितने फ्लावर पॉट्स में लगाए गए हैं, 100। तो अगर हम लोग डिस्टेंस वाइज बात करें कितना कितना डिस्टेंस हो गया, तो ये मेरा 1, ये 2, ये 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 टिल डॉट 100 तक। कहाँ तक है मेरा, 100 तक जाएगा। निहारिका रन्स 1/4, यहाँ पे 2 गर्ल्स है, एक निहारिका है, कौन है, एक निहारिका, तो लिख लेते हैं निहारिका। ये कितना ट्रेवल किए मेरा, 1/4 ऑफ एडी, 1/4 ऑफ एडी। और एक और गर्ल है जिसका नाम क्या है, और निहारिका कैसा ली हुई है, और ये सेकेंड लाइन पे चल रही है। किस लाइन पे चल रही है मेरा, सेकेंड लाइन पे। एंड पोस्ट से ग्रीन फ्लैग, कौन सा फ्लैग लेके चल रही है मेरा, ग्रीन फ्लैग लेके चल रही है। प्रीत रन्स, एक प्रीत है जो कि सेकेंड गर्ल है, 1/5 ऑफ द डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कर रही है 1/5 ऑफ एडी। ऑन द 8th लाइन, कौन सी लाइन पे, 8th लाइन पे। एंड पोस्ट से रेड फ्लैग, और ये कौन सा फ्लैग कैरी कर रही है, रेड फ्लैग। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 फ्लैग्स, दोनों फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस हम लोग को निकालना है। इफ रश्मि हैज ए टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द 2 लाइन सेगमेंट, मतलब निहारिका और प्रीत के बीच में हम लोग किसको डालना है, रश्मि को एक फ्लैग लगाना होगा, तो वो कहाँ पे लगाएगी हम लोग को ये बताना है। तो चलो हम लोग अपने वो जो फिगर दिया था उस पर जाते हैं। ये दिया हुआ है निहारिका 1/4 ऑफ एडी, तो ये पूरा तो मेरा 100 का है, ये मेरा पूरा कितने का है, 100 का है। तो निहारिका 1/4 ऑफ एडी, एडी का 1/4, एडी का मेरा 1/4 कितना हो गया, 1/4 ऑफ एडी 25। मतलब ये जो मेरा लेके चल रही है, जहाँ पे ये फ्लैग लगाई है, ये मेरा कितना है, 25th नंबर पे है। कितने नंबर पे है मेरा, 25th नंबर पे। सेकेंड लाइन देखो, सेकेंड लाइन पे है ना मेरा, सेकेंड लाइन पे भी है, और ये 25। तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2,25। क्या बोल सकते हैं इसका कोऑर्डिनेट, 2,25। प्रीत 1/5 ऑफ एडी, 1/5 ऑफ 100 कितना हो गया, 20। मतलब ये डिस्टेंस मान लो ये 20 का है, ये कितने पे है, 20 पे है। एंड 8th लाइन, ये 8th लाइन पे है, तो इसको हम लोग कोऑर्डिनेट क्या बोल सकते हैं, 8,20 बोल सकते हैं। और ये कौन सा लेके चल रही है, रेड। तो देखो ये मेरा ग्रीन कलर का ली हुई है, और ये मेरा ली हुई है रेड कलर का। तो हम लोग लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ, कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका। सेकेंड लाइन पे थी और वो 1/4 पे थी, तो कितना हो गया, 25। कोऑर्डिनेट ऑफ सेकेंड गर्ल में थी प्रीत, ये 8th लाइन पे थी और 1/4 थी, सॉरी 1/5 थी, तो 20 हो गया। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, क्वेश्चन में देख लेते हैं हम लोग। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग्स, दोनों फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, हम लोग को ये फाइंड करना है। ठीक है, तो दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालना है। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, चलो इसको रश्मि थी, ये निहारिका थी, तो इसको n बोल देते हैं, वो प्रीत थी, तो इसको हम लोग p बोल देते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला NP = रूट होता है मेरा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। NP = x2 मेरा कितना है, 8 - 2 का स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर रूट। NP = 8 - 2 हो गया मेरा 6 का स्क्वायर प्लस ये हो गया मेरा -5 का स्क्वायर। तो NP = 36 प्लस 25 रूट। NP = कितना आ गया, √61। NP = मेरा कितना आ गया, √61, क्योंकि वो 1-1 मीटर के डिस्टेंस में था, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, 1 मीटर। तो ये डिस्टेंस मेरा कितने का था, 1 मीटर का था। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट पार्ट था जहाँ पे हम लोग को दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना था। अब आते हैं हम लोग अपने सेकेंड पार्ट पे। ये बताना था, इफ रश्मि हैज़ ए
हैज टू पोस्ट ए फ्लैग, ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली बिटवीन द लाइन सेगमेंट, तो वो कहाँ पे लगाएगी? अगर उसको ब्लू फ्लैग लगाना है रश्मि को, तो वो कहाँ पे लगाएगी? तो देखो तो ब्लू फ्लैग लगाना है इसको बिल्कुल बीचों बीच में, रश्मि को क्या करना है? इस एनपी के बीचों बीच में। तो निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ, चलिए इसको ना बोल लेते हैं रश्मि है तो वो आर, कोऑर्डिनेट ऑफ आर बीचों बीच में लगाना है, मतलब x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2, मतलब 2 प्लस 8 बाई 2 कॉमा 25 प्लस 20 बाई 2, इसी के बीच में लगाना था ना उसको। तो ये हो गया 10 बाई 2 कॉमा 45 बाई 2, मतलब ये आ गया 5 और ये हो गया 22.5, मतलब फिफ्थ लाइन में 22.5 पे, फिफ्थ लाइन में, और ये वैल्यू कितना रहा होगा? यहाँ पे कहीं रश्मि रही होगी फिफ्थ लाइन पे, और 22.5 मीटर, 22.5 मीटर, तो हम लोग बोलेंगे फिफ्थ लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर। तो इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन को फिर से हम लोग वापस से देख लेते हैं। दिया हुआ था कि दो गर्ल्स थी, एक थी निहारिका जो कि ग्रीन फ्लैग लेके चल रही है, और एक थी प्रीत जो कि रेड फ्लैग, और जो मेरा रश्मि थी वो मेरा ब्लू फ्लैग ली हुई थी। तो क्या डिस्टेंस रहा था निहारिका और प्रीत के बीच में? तो डिस्टेंस हम निकाले डिस्टेंस फार्मूला से। फिर बोल रहा है कि जो रश्मि एक गर्ल है जो ब्लू फ्लैग ली है, वो एन और पी के बिल्कुल बीचों बीच में उसको अपना फ्लैग लगाना है, तो वो कहाँ पर लगाएगी? तो हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला से कोऑर्डिनेट ऑफ आर निकाल लिए। कोऑर्डिनेट ऑफ आर क्या है मेरा? 5,22,5,22.5, मतलब फिफ्थ लाइन में 22.5 मीटर पे क्या लगाएगी? अपना वो ब्लू फ्लैग लगा देगी। तो इस तरीके से हम लोग अपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। चलते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय द 1-1,6। किस रेशियो में हम लोग करें? ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को रेशियो फाइंड करना है। तो हम लोग जब भी रेशियो एज्यूम करते हैं, तो हम लोग क्या एज्यूम करते हैं? k/1। रेशियो में लोग हमेशा क्या एज्यूम करते हैं? k/1। तो क्वेश्चन था, दो पॉइंट था, एक को बोल दिए a, एक को बोल दिए b, और ये बोल दिए हम लोग अपना p। ये था मेरा -3,10, ये था मेरा 6,-8, ये था मेरा -1,6। किस रेशियो में डिवाइड करें? तो हम लोग रेशियो क्या एज्यूम करते हैं? k/1। तो पहले लेट द रेशियो इन विच p डिवाइड्स ab बी k/1। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो? k/1 के रेशियो में। तो बाइसेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ p हम लोग कैसे लिखते हैं? तो फॉर्मूला मेरा होता mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p मेरा दिया कितना था? -1,6 इक्वल्स टू mx2 मतलब k इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3 बाई k प्लस 1, k इंटू -8 प्लस 1 इंटू 10 बाई k प्लस 1। तो ये आ गया -1,6 इज इक्वल्स टू 6k -3 बाई k प्लस 1 -8k प्लस 10 बाई k प्लस 1। तो ये आ गया। अब देखो दोनों सेम कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जो इसका x कोऑर्डिनेट है इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, इसका y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, क्या हम लोग लिख देंगे डायरेक्टली? -1 इज इक्वल टू 6k -3 बाई k प्लस 1, क्योंकि दोनों में से किसी एक को भी हम लोग ले लेंगे तो मेरा वेरिएबल आ जाएगा। तो -1 इंटू k प्लस 1 इक्वल टू 6k -3, तो -k -1 इक्वल टू 6k -3, 6k प्लस k इक्वल्स टू 3 -1, 2 इक्वल टू 7k, k इक्वल टू 2/7। तो देयरफॉर रेशियो तो मेरा था k/1, k आया मेरा 2/7:1, तो रेशियो मेरा क्या हो गया? 2:7। अगर हम लोग y को भी कंपेयर करें तो मेरा सेम ही वैल्यू आता, y को भी अगर कंपेयर करते हैं तो मेरा सेम ही आंसर आता है, आंसर चेंज नहीं होता। तो मेरा रेशियो आ गया। तो जब भी रेशियो का एज्यूम करना हो हमेशा क्या एज्यूम करो? k/1।
m/n हम लोग रेशियो का एज्यूम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि डबल वेरिएबल है, दो वेरिएबल हुआ तो हम लोग को दो इक्वेशन, मतलब एक बार x को कंपेयर करो, एक बार y को कंपेयर करो, फिर दोनों को थोड़ा थोड़ा सॉल्व करो, फिर वहां से क्या होगा, m और n का वैल्यू आएगा। तो काफी कैलकुलेटिव ना हो जाए, तो हम लोग उससे बचने के लिए क्या करें, इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिए। तो ये कन्वर्ट कैसे किए, तो देखो m/n था, दोनों रेशियो को हम लोग n से डिवाइड कर दिए, तो ये आ गया m/n/1। m/n को हम लोग k बोल दिए, लेट m/n इक्वल्स टू k। जब m/n को हम लोग k बोल दिए तो मेरा रेशियो क्या होगा, k/1 के फॉर्म में एज्यूम हो गया। इस तरीके से हम लोग सॉल्व किए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच find the ratio in which the line segment joining A and B is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division। मतलब दो पॉइंट था, एक को A बोल दिए और एक को हम लोग B बोल दिए, ठीक है। दोनों डिवाइड किससे हो रहा है, मेरे एक्स एक्सिस से, मतलब एक्स एक्सिस दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो इस दोनों को हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, A बोल दिए और इसको हम लोग B बोल दिए। दोनों को जब ज्वाइन किए, इसको डिवाइड मेरा कौन कर रहा है, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है। A का मेरा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, -5, D का मेरा कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, -4, 5। तो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है हम लोग को ये फाइंड करना है। तो चलो पहले एज्यूम कर लेते हैं वो रेशियो मेरा k/1 है। इस पॉइंट को हम लोग P बोल देते हैं, ठीक है। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये इतना मेरा हो गया, तो हम लोग को पहले वो रेशियो फाइंड करना है। तो लेट द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड्स AB B k/1, वो रेट क्या हम लोग ले लिए, k/1 ले लिए। तो बाई सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ P लिख लेते हैं हम लोग। कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो गया, होता है मेरा फॉर्मूला mx2 + nx1 m + n my2 + ny1 m + n। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P निकाल लेते हैं। m मेरा था k × -4 + 1 × 1 k + 1, k × 5 + 1 × -5 k + 1। तो ये आ गया -4k + 1 k + 1, 5k - 5 k + 1, ठीक है। अब क्योंकि ये जो मेरा P है इसके लिए कोई पॉइंट नहीं है, तो कंपेयर हम लोग कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक कंडीशन दिया हुआ है कि ये डिवाइड कैसे हो रहा है, एक्स एक्सिस से। तो लिखेंगे सिंस P लाइज ऑन एक्स एक्सिस, P मेरा एक्स एक्सिस पे लाइज करता है, देयरफॉर इट्स y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 के इक्वल। तो यहाँ पे इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, 5k - 5 k + 1, 0 के इक्वल होगा। 5k - 5 इक्वल टू 0, 5k इज इक्वल टू 5, 5k इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ पे से k इक्वल टू मेरा क्या आ गया, 1। तो देयरफॉर रेशियो मेरा कितना आ गया, k/1 था, मतलब 1:1। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसको, 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब इसमें हम लोग एक और चीज़ फाइंड करना था, वो क्या था, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द डी पॉइंट ऑफ डिवीजन। मतलब जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसका हम लोग को कोऑर्डिनेट भी क्या करना है, फाइंड करना है। मतलब कोऑर्डिनेट भी क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है। तो k का वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट ऑफ P, k का वैल्यू -4 × 1 + 1 1 + 1, और ये y एक्सिस तो 0 ही होगा। तो ये -4 + 1/2, 0, ये क्या आ गया, -3/2, 0। तो उसका वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, -3/2, 0। मतलब जो ये पॉइंट है ये क्या है, -3/2, 0। तो इस तरीके से रेशियो और वो हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग अपना। इसमें ये बोल रहे हैं, इफ दीज आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड एक्स एंड वाई। अगर ये चारों मेरे पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं तो हम लोग को एक्स और वाई का क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो पैरेललोग्राम है तो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इसको बोल दिए A, इसको B, इसको C और इसको D। A का मेरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 1, 2, B का 4, y, C का x, 6,
और डी का 3,5, क्योंकि ये ऑर्डर में लेना है, हम लोग किसमें लेना है, ऑर्डर में, इसलिए इसी ऑर्डर में लेके चले हैं। तो हम लोग को सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD मेरा पैरेललोग्राम है, तो हम लोग को पता है दोनों डायगोनल्स का मेरा मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट दोनों क्या होता है, सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो मिड पॉइंट ऑफ AC किसके बराबर होगा, मिड पॉइंट ऑफ BD के। तो मिड पॉइंट ऑफ AC क्या लिखेंगे हम लोग, x + 1/2, 2 + 6/2 इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD 4 + 3/2, y + 5/2, ये होगा। तो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, इसका y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट के क्या होगा, बराबर होगा। यानी x + 1/2 = 4 + 3/2 और 2 + 6/2 = y + 5/2। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल। x + 1 = 7, x = 7 - 1, x = मेरा आ गया 6। यहाँ पे 8 = y + 5, y = 8 - 5, y = मेरा क्या आ गया, 3 आ गया, x भी आ गया, y भी आ गया। हम लोग कैसे क्या करना था, वैल्यू फाइंड करना था। तो इतने सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व कर लें, क्योंकि वो पैरेललोग्राम दिया है, मतलब जो AC का मिड पॉइंट होगा और जो मेरा BD का मिड पॉइंट होगा, दोनों क्या होगा, सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो दोनों के मिड पॉइंट हम लोग कंपेयर करके सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A where AB is the diameter of the circle whose center is 2, -3 and B is 1,4। B कितना है मेरा, 1,4 है। तो हम लोग को उसका क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। AB मेरा डायमीटर था, तो एक सर्किल है जिसका AB मेरा क्या है, डायमीटर है, और इसका सेंटर को क्या बोला हुआ है, C, चलो बोल देते हैं। B का मेरा कोऑर्डिनेट दे दिया 1,4, C का मेरा कोऑर्डिनेट दे दिया 2, -3 और A का मेरा कोऑर्डिनेट नहीं दिया। तो इसको चलो एज्यूम कर लेते हैं हम लोग x, y। तो लेट कोऑर्डिनेट ऑफ A, B, x, y, वो क्या हो गया, x, y। सिंस C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, C मेरा मिड पॉइंट है AB का, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ C, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, x + 1/2, y + 4/2। बट कोऑर्डिनेट ऑफ C क्या था मेरा, 2, -3 इक्वल्स टू x + 1/2, y + 4/2। कंपेयर कर लेते हैं, या तो 2 = x + 1/2 होगा, या तो -3 = y + 4/2। तो x + 1 = 4, x = 3, -6 = y + 4, y = मेरा -10। x भी आ गया, y भी आ गया, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ A, ये मेरा क्या हो गया, 3, -10 हो गया। कोऑर्डिनेट ऑफ A मेरा क्या हो गया, 3, -10। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर ले मिड पॉइंट वाला बेसिस पे। चलते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बोल रहा है इफ A एंड B दोनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P सच दैट AP के लिए एक कंडीशन दिया हुआ है एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। A था, B था और ये यहाँ पे P हो गया। A का मेरा कोऑर्डिनेट है -2, -2, B का मेरा कोऑर्डिनेट है 2, -4। बट यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ है, AP जो है वो मेरा 3/7 है AB का, यानी AP/AB, ये तो हो गया मेरा 3/7, AP/AB मतलब ये बाई ये पूरा, ये 3 है तो ये 7 है। लेकिन हम लोग को तो रेशियो AP/PB चाहिए होता है, हम लोग क्या चाहिए होता है, AP/PB। तो खुद सोचो, ये पूरा 7 है, ये 3 है, तो ये पार्ट कितना रहा होगा, 4 रहा होगा, तो ये 3/4। देयरफॉर AP/PB रेशियो मेरा आ गया 3:4। अब लिख लो डायरेक्टली कोऑर्डिनेट ऑफ P, चाहे किसके थ्रू लिख रहे हैं वो भी लिखना जरूरी है, बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ P। फॉर्मूला मेरा क्या था, mx2 + nx1 / m + n, my2 + ny1 / m + n। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो P इंटू ये तो मेरे रेशियो 3:4 हो गया है, ठीक है।
तो 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू माइनस 2 बाई 3 प्लस 2, 3 इंटू माइनस 4 प्लस 3 इंटू माइनस 4 प्लस 4 इंटू माइनस 2 बाई 3 प्लस 4। तो P 6 माइनस 8 बाई 5 और ये हो गया माइनस 12 माइनस 8 बाई 12। ठीक है, तो 6 माइनस 8 मेरा कितना हो गया माइनस 2, सॉरी 3 प्लस ये 4 है ना रेशियो, तो 3 प्लस 4 तो ये 7 हो गया और ये भी 3 प्लस 4 7। तो P माइनस 2 बाई 7 और ये हो गया माइनस 20 बाई 7। तो P का मेरा वैल्यू क्या आ गया माइनस 2 बाई 7 और माइनस 20 बाई 7। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P माइनस 2 बाई 7 और माइनस 20 बाई 7। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मेरा मेन पार्ट था ये कि रेशियो वाला पार्ट, कि रेशियो हम लोग कैसे निकालें। तो क्वेश्चन में ऐसे घुमा के पूछ सकता है। 9 क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए -2, 2 एंड B2, 8 इंटू 4 पार्ट्स। मतलब एक ए है, ठीक है, क्या बोल देते हैं, एक ए है और एक बी है। ए का मेरा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2, 2। बी का मेरा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है मेरा 2, 8। अब ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। चलो 1, 2, 3, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक को बोल दिए P, एक को बोल दिए Q, एक को बोल दिए R, और चारों इक्वल पार्ट्स में मेरा क्या हुआ है डिवाइड हुआ है। हम लोग को तीनों क्या करना है कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो पहले फॉर पॉइंट P के लिए AP इज टू PB बनेगा रेशियो। ये मेरा क्या बनेगा AP इज टू PB बनेगा। देखो ये 1 है, एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, ये 1:3 हो गया। AP इज टू PB कितना हो गया मेरा 1:3 बाई सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ P। फॉर्मूला था ये, तो mx2 सॉल्व करते हैं। 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -2 बाई 1 प्लस 3, 1 इंटू 8, 3 इंटू 2 बाई 1 प्लस 3। सॉल्व कर लेते हैं। 2 - 6 बाई 4, 8 प्लस 6 बाई 4, तो ये आ गया -4 बाई 4, 14 बाई 4। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या आ गया -14 -1, 7 बाई 2। पहला पॉइंट मेरा क्या आ गया -1, 7 बाई 2। चलो पॉइंट P तो आ गया -1, 7 बाई 2। अब पॉइंट Q के लिए आते हैं। तो उसी तरीके से फॉर पॉइंट Q AQ इज टू QB होगा। क्या होगा AQ। तो देखो ये मेरा 2 पार्ट है और ये भी मेरा कितना हो गया 2 पार्ट। मतलब एक्चुअली रेशियो कितना है 1:1 का है, 2:2 है, मतलब बोल सकते हैं ना 1:1। तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q जब लिखेंगे तो हम लोग यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि रेशियो तो मेरा 1 है। रेशियो मेरा क्या है 1 है। तो निकाल लेते हैं Q का कोऑर्डिनेट -2 + 2 बाई 2, 2 + 8 बाई 2। तो Q आ गया 0/2, 10 बाई 2। तो Q आ गया 0,5। Q मेरा क्या आ गया 0,5। इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए अपना Q का कोऑर्डिनेट निकाल लिए। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट इसमें निकालना है वो है कोऑर्डिनेट ऑफ R। तो कोऑर्डिनेट ऑफ R के लिए तो फॉर पॉइंट R, फॉर पॉइंट R AR इज टू RB। तो देखो ये मेरा पूरा यहाँ से यहाँ 3 पार्ट होगा, यहाँ से यहाँ ये मेरा कितना होगा 1 पार्ट। रेशियो क्या हो जाएगा 3:1। तो कोऑर्डिनेट ऑफ R, फिर से वही फॉर्मूला mx2। तो डायरेक्टली इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -2 बाई 3 + 1 और 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2 बाई 3 + 1। देखो 6 - 2 बाई 4, 24 + 2 बाई 4। देखो 4 बाई 4, 26 बाई 4, ये से कट गया 1 टाइम्स में, ये 13 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में। तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1, 13 बाई 2। मेरा कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1, 13 बाई 2। और इस तरीके से हम लोग अपना ये जो आखिरी पॉइंट था उसका वैल्यू फाइंड कर लिए। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर। रोम्बस के चारों वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो हमको इसका एरिया फाइंड करना है। तो देखो ए बी सी डी। ए का मेरा कोऑर्डिनेट हो गया 3,0, बी का हो गया 4,5, सी का तुम्हारा -1,4 और डी का था मेरा -2,-1। अब बात करते हैं मेरे एरिया ऑफ रोम्बस का। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो हम लोग को डायगोनल का लेंथ निकालना होगा ए सी का और बी डी का। तो पहले हम लोग ए सी और बी डी का लेंथ निकाल लेते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ए सी इज इक्वल टू √4 -(-2) इसका स्क्वायर प्लस 5 -(-1) इसका स्क्वायर। तो √4 + 6 का स्क्वायर प्लस 5 + 1 6 का स्क्वायर। तो ये 36 + 36 √, जो कि आएगा मेरा 6√2। ठीक है, निकाल लेते हैं हम लोग बी डी का लेंथ। तो √, सॉरी ये बी डी ही निकाल लेते हैं हम लोग। अब ए सी निकाल लेते हैं। तो ए सी के लिए 3 -(-1) का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। तो √3 + 1 4 का स्क्वायर -4 यानी 4 का स्क्वायर। √16 + 16 ये क्या आता है मेरा 4√2 आता। यूनिट्स एंड यूनिट्स। सिंस एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। 1/2 पहला डायगोनल है मेरा 6√2 इंटू 4√2। देखो 6 × 4 × 2 √2 इंटू √2 क्या होता है 2। ये स्क्वायर यूनिट्स 6 4 जा कितना हो गया 24। तो ये मेरा इसका एरिया कितना आ गया 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरीके से हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये जितना भी हम लोग अभी सेकेंड एक्सरसाइज को डिस्कस किया, अगर किसी को इसमें दिक्कत होगा अपना कमेंट कर देना, उसको हम लोग समझा देंगे अगले एक्सरसाइज में। और फिर से घर पे जो क्वेश्चन नहीं बना होगा उसको ट्राई करना खुद से सॉल्व करने का। अगर हो गया तो काफ़ी अच्छा बात है, क्योंकि एक इंटरनल हैप्पीनेस मिलता है जब क्वेश्चन हम लोग अपने से सॉल्व करते हैं। टिल देन हैव ए गुड डे, गुड बाय।